हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ रहे हैं बिहार बोर्ड के क्लास 6 के इंग्लिश का चैप्टर जो कि रेडियंस बुक से है, माई मदर। अगर आप बीपीएससी टीआरई की एग्ज़ाम दे रहे हैं 6 to 8 तो उसमें जो भाषा आपने चुना हुआ है, लैंग्वेज में अगर आपने इंग्लिश लिया हुआ है, आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं लेसन 1, माई मदर। वार्मर का मतलब होता है वार मतलब गर्म रहना, या फिर ऐसे कर सकते हैं अगर हम कोई काम की शुरुआत करते हैं या फिर कोई भी चीज़ कुछ करने जाते हैं तो उसके बारे में थोड़ा बहुत हमें जानकारी होनी चाहिए। जैसे ये कोई प्लेयर है, अगर प्ले करने जा रहा है, कोई क्रिकेटर है, क्रिकेट खेलने जा रहा है तो थोड़ी देर अपने हाथ पैरों को हिलाता है और थोड़ा उछल कूद करता है, को मूविंग करता है, जिससे जिससे उस खेल को में वो अच्छी तरह से अपने आप को तैयार कर सके। ऐसे ही इसमें भी वार्मर का मतलब है कि जो हम चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं उसके बारे में दिया गया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। व्हेन यू आर इन ट्रबल और पेन द वर्ड माँ कम्स नेचुरली टू अस। अगर कभी भी हम किसी प्रॉब्लम में होते हैं, जब कोई दर्द होता है, हमको कोई पेन रहता है तो नेचुरली हमें प्राकृतिक रूप से माँ शब्द हमें याद आ जाता है, हमारे जुबान पर माँ शब्द आ ही जाता है। कैन यू एक्सप्लेन वाई इट इज़ सो? क्या आप एक्सप्लेन कर सकते हैं कि यह क्यों होता है? तो चलिए हम इस पोएम को रीड करते हैं। नाउ रीड एंड एंजॉय दिस पोएम। हु सैट एंड वाच्ड माई इन्फेंट हेड। कौन बैठता है और वाच कर। इन्फेंट मतलब शिशु। जब मैं बचपन रहता है तो कौन ऐसा है जो सिरहाने बैठ के, हेड मतलब सिरहाने बैठ के देखता है और बैठता है और उसकी देखभाल करता है। व्हेन स्लीपिंग ऑन माई क्रेडल बेड। क्रेडल बेड मतलब होता है झूला। क्रेडल मतलब झूला, जो झूले वाला बेड है उसकी कौन देखभाल करता है। जब मैं सोता रहता हूँ उस पर तो मेरे सिरहाने बैठ के कौन मुझे देखता है, मेरी देखभाल करता। एंड टीयर्स ऑफ स्वीट अफेक्शन सेड। अफेक्शन मतलब प्यार होता है, और कौन मेरे आंसुओं को बहुत प्यार से पूछता है। ऐसा कौन कर सकता है? कौन मेरे आंसुओं को बहुत ही प्यार से, लव से, प्यार से उसको पूछता है। तो स्वीट अफेक्शन मतलब होता है प्यार से, प्यार बहुत ही ज़्यादा प्यार से। माई मदर कौन करता है ऐसा मेरी माँ करती है। वेन पेन एंड सिकनेस मेड मी क्राई। जब मुझे बहुत ज़्यादा दर्द होता है, पेन मतलब दर्द, सिकनेस जब मैं बीमार होता हूँ, जब मैं बहुत दर्द में और बीमार रहता हूँ और जब मुझे रोना आता है। हु गेज्ड अपॉन माई हैवी आई। कौन मेरी हैवी आइज़ को देखता है, कौन मेरी रोती हुई आँखों से मुझे निहारता है, मुझे कौन सांत्वना देता है, कौन मेरी आंसुओं को पोंछता है। एंड वेप्ट फॉर फियर दैट आई शुड डाई। कौन इस बात में डर रहता है कहीं मुझे कुछ हो न जाए, इस बात से कौन सबसे ज़्यादा डरता है, कौन सबसे ज़्यादा डर के रोता है, ऐसा कौन करता है? ऐसी मेरी माँ करती है। हु रैन टू हेल्प मी व्हेन आई फेल। कौन दौड़ता है जब मैं गिर जाता हूँ, मेरी मदद के लिए कौन दौड़ता है? हेल्प मतलब मदद के लिए कौन दौड़ता है? वो मेरी माँ दौड़ती है। जब मैं कभी चलते हुए गिर जाता हूँ तो मदद के लिए मेरी माँ दौड़ती है। एंड वुड सम प्रेटी स्टोरी टेल। और मुझे बहुत ही सुंदर सुंदर कहानियाँ सुनाती है। और किस द प्लेस मेक इट वेल। और वहाँ किस करती है कि जहाँ, जिससे मुझे बहुत ही अच्छा महसूस हो, मुझे बहुत ही अच्छा लगे। अगर मैं गिर जाता हूँ तो मुझे सांत्वना देती है, मुझे मेरी मदद के लिए दौड़ती है और मुझे अच्छी कहानियाँ सुनाती है और मुझे वहाँ पे किस करती है जिससे मुझे अच्छा फील हो। ऐसा कौन कर सकता है? ऐसा मेरी माँ करती है। एंड कैन आई एवर सीज टू बी अफेक्शन एंड काइंड टू दी हु वॉज द वेरी काइंड टू मी। कभी ऐसा हो, आई इवर मैं कभी, चीज़ मतलब होता है बंद कर देना, कभी ऐसा मैं कर सकता हूँ कि मैं उसके प्रति अफेक्शन, जो मेरा प्यार है और जो मेरी दयालुता है उसके लिए बंद कर सकता हूँ, जो कि मेरी माँ है, जो कि मुझे बहुत ज़्यादा मेरे प्रति दयालु रही है। क्या मैं ऐसा कर सकता हूँ? नो द थाट आई कैन नॉट बेयर एंड इफ़ गॉड प्लीज माई लाइफ टू स्पेयर। ये विचार ही मैं सहन नहीं कर सकता। बेयर मतलब होता है, बेयर मतलब विचार, ये विचार ही मैं सहन नहीं कर सकता हूँ।
एंड गॉड प्लीज़ स्पेयर टू माई लाइफ, और जो गॉड है वो मेरी लाइफ को स्पेयर मतलब मेरी लाइफ को बख्श दे, मेरी लाइफ को थोड़ी सी मुझे मोहलत दे दे कि मैं उसके केयर का, मैं उसके जो उसने मेरी देखभाल की है, जो उसने मुझे इतना प्यार और दुलार दिया है, उसके लिए मैं कुछ कर सकूं, या मैं उसको एक रिवार्ड के तौर पर ये मुझे मिलेगा अगर गॉड मेरी लाइफ को स्पेयर करें। तो सोचता हूँ आई शैल रिवार्ड द केयर, मुझे ये रिवार्ड के तौर पर मिलेगा अगर गॉड मेरी लाइफ को स्पेयर कर देते हैं, अगर मेरे साथ कुछ ऐसा हो कि फिर गॉड मुझे रिवार्ड के तौर पर दे। वेन दाउ आर्ट ओल्ड, वेन जब, दाउ मतलब होता है यू, दाउ मतलब यू, आर्ट मतलब होता है आर। वेन यू आर ओल्ड, जब तुम बूढ़ी हो जाओगी, फीबल मतलब कमज़ोर, वीक हो जाओगी, एंड ग्रे जब तुम्हारे बाल ग्रे हो जाएंगे यानी कि तुम्हारे बाल पक जाएंगे जब तुम बूढ़ी हो जाओगी। माई हेल्दी आर्म शैल बी दी स्टेप, मेरी जो मजबूत भुजाएं हैं वो उसमें मैं तुमको पकड़ सकता हूँ, तुम वहाँ पे रह सकती हो। एंड मतलब है कि मैं अपनी मजबूत भुजाओं से तुमको सहारा दे सकता हूँ। एंड आई सूदी द पेन अवे, सूदी मतलब होता है कम करना, जो तुम्हारा पेन है, जो तुम बुढ़ापे में तुमको बहुत सारी बीमारियां अगर हो जा रही हैं, तुमको बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, तो मैं अपनी भुजाओं के सहारे से, अपनी बाहों के सहारे से मैं तुम्हें सहारा दे सकता हूँ और तुम्हारे पेन को थोड़ा सा कम कर सकता हूँ। मेरी माँ, तुम्हारे लिए बुढ़ापे का सहारा बन सकता हूँ। इसका यही मतलब है कि अगर जो इतनी देखभाल की है मेरी माता ने, तो अगर बुढ़ापे में मैं उसका सहारा बन पाऊँ तो मेरे लिए ये भगवान के किसी रिवार्ड से कम नहीं होगा। तो इसमें पोएट यही कह रहा है। ये रही हमारी पोएम। आई होप आपको समझ आया होगा। ये इसमें कुछ वर्ड्स हैं जो मीनिंग्स हैं उसको देख लेना। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।